हेलो एवरीवन। आज है नैनीताल में हम लोगों का दूसरा दिन और सुबह सुबह हमारे दिन की शुरुआत होती है चाय और नमकीन से। और ये मिष्टी लेके आई थी कल। और फिर हम लोग हो जाते हैं तैयार और सुबह का रिव्यू कुछ इस तरीके से था। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी पर हवा उतनी ही तेज चल रही थी और मिष्टी और हम लोग तैयार होके निकल जाते हैं। पाँव आज पैदल चढ़ाई चढ़नी है हम लोगों को। क्योंकि आज लोग हम जा रहे हैं जू वो देखने के लिए, चिड़ियाघर। पर वो हम लोगों ने पैदल इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वो 200-250 मीटर ही दूर था हमारे रूम से। तो और आगे वैसे भी पैदल ही जाने की ये अनुमति है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है ना। तो जो गाड़ी होती है वो यहाँ पीछे ही खड़ी हो जाती है। अब जितना चढ़ाई चढ़ना मुश्किल होता है ना, हमारे पैर से भर गए थे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। ऐसा लगा जैसे पता नहीं हम कितने दिनों के चल रहे हैं। पर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब उतरने की बारी आती है तो मज़ा भी उतना ही आता है, उतरने का तो पता ही नहीं लगता। फिर यहाँ से मिष्टी को हम चुप कराने के लिए, वो थोड़ा रो देती है झूले के लिए, फिर हम लोग यहाँ से उसको फ्रूटी दिला देते हैं और फिर हम लोग चल पड़ते हैं आगे क्योंकि अब तो बस कुछ 50 मीटर ही दूर रह गया था। और वहाँ पे भी काफ़ी सारे झूले थे जो ये देख के रो रही थी। और यहाँ से भी रिव्यू इतना अच्छा दिखाई दे रहा था ना क्योंकि हमारा रूम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे ही था। और मिष्टी को लेके चढ़ाई चढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी, पर अम्मी जिस तरीके से लेके उसको भग रहा था ना, उसको लेके चढ़ रहा था, तो उसकी पूरी दाद देनी पड़ेगी। और यहाँ से भी रिव्यू आप लोग देख लो, तालाब, झील और यहाँ से पहाड़ी घर कितने सुंदर दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे मैं मिष्टी की और अपने फोटो क्लिक करती हूँ कुछ और कुछ वीडियो शूट करती हूँ और फिर हम लोग निकल जाते हैं आगे के लिए। और यहाँ से भी रिव्यू इतना अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा था ना सुबह सुबह। और ये सुबह की धूप जो निकलती है इसके तो बस। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ जू के सामने फिर से झूले आ जाते हैं जिनके लिए रोती है क्योंकि इस पे वो अभी झूलने के लायक नहीं हुई, तो हम इसे जहाज में बिठा देते हैं कि जहाज की सवारी कर ले। फिर भी ये चुप नहीं होती है, इसे पता नहीं कौन सा ही झूला चाहिए था। और फिर हम लोग बत्तख वाले पे बिठाते तो नहीं बैठती, फिर हम यहाँ से इसे कुछ बुलबुले दिला देते हैं तो वो थोड़ा चुप हो जाती है। और नैनीताल ताल के जू में जैसे ही हम घुसते हैं तो उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से था। और यहाँ पे सबसे पहले तो ये पहाड़ी पक्षी थे जिनकी पूंछ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे थे। ये एक पिंजरे में एक को ही रखा था, फिर दूसरे घोंसले में दूसरे को रखा था। और यहाँ पे ये एक ही तरह के 4 थे, तीतर थे यहाँ पे, ये रंगीन और बहुत ही सुंदर लग रहे थे दिखाई देने में। और फिर हम लोग आगे चल पड़ते हैं और यहाँ पे भी चढ़ाई चढ़नी है। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी पहाड़ी ही पक्षी थे जिनकी डिटेल उनके बारे में लिखा हुआ था। फिर यहाँ जो जीना चढ़ते हैं यहाँ से था शेर, और यहाँ पे 2 शेर थे और इनको अलग अलग पिंजरे में रोक रखा था। ये देख लो, टाइगर थे ये, शेर नहीं थे, टाइगर थे जो कि धूप में टहल रहे थे। और मिष्टी इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, हम लोगों ने कितने पैसे वेस्ट किए सफारी के लिए, कहाँ ही के लिए ये। और फाइनली यहाँ हम लोगों को ओनली 100 रुपये में शेर के साथ साथ और भी सारे जंगली जानवर दिखने को मिले। और जब ये यहाँ आके बैठ जाता है, खेलता है तो मिष्टी इतना ज़्यादा खुश होते। और ये दो थे तो अलग अलग पिंजरों में रखा था, इनको एक साथ नहीं थे। और इनकी गुफा थी, साथ में इनका पानी रख रखा था पीने का। और ये डंडे से रस्सी बांध के लटका रखे थे ताकि ये खेल ले। और इनकी हर जगह यहाँ पे सारी डिटेल थी कि कौन सा क्या है। फिर हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सारे जंगली जानवर दिखाई देने को मिलेंगे जो कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो लगे हुए थे आगे, ये बहुत थोड़ी दूरी पे थे। टाइगरों को अलग रखा था जो चलेंगे। हाँ भालू वहाँ ऊपर से दिखाई देगा। हाँ हमें तो देखिए यही बैठा है बिल्कुल दमिशी भालू दिखाएंगे मेरे पुत्र को। एक इसके अंदर गुफा के। और फिर हम लोग देखते हैं भालू के बाद हम लोगों को यहाँ काकड़ दिखाई देती हैं। ये भी पहाड़ों में ही पाई जाती है। तो ये 4 थी यहाँ पर और यहाँ पर भी इनके पानी रख रखा था। और यहाँ इनके लिए ये नमक लटका रखा था डंडे से, जो कि बड़े मज़े से खा रही थी उसको। और यहाँ से भी बड़ा अच्छा रिव्यू दिखाई दे रहा था उसका। फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा भालू और काकड़ पहाड़ी ही, हमें तो बकरी लग रही थी। और फिर यहाँ पे भी
था जो ये गुलदार था। देख लो गुलदार कैसा, यहाँ इसकी गुफा थी और यहाँ ये पानी पी रहा था और इसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। ये अमित ने भी न जाने कितनी बार गुलदार देखा, पर उसकी आंखें इसने पहली बार देखी। एकदम सफ़ेद आंखें थी उसकी। और यहाँ पे ये एक ही टाई गुलदार था, इसकी भी यहाँ डिटेल लिखी हुई थी। ये और फिर जहाँ बहुत सारे इंसान आ जाते हैं ना, तो वो पीछे जाके छुप जाता है। जो पहाड़ी उठी हुई थी, ये जो मिट्टी का टीला बना हुआ था वहाँ पे, तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था। और मिष्टी को देखने की जिद थी, ये रोने भी लग गई कि इसे देखना है देखना है। और फिर हम इसे दूसरी साइड ले जाके दिखाते हैं तो ये बड़ा ही ज़्यादा खुश होती है और ये इसको चिपट भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ी आगे थे पांडा, रेड पांडे थे यहाँ पे, जिनके घर छोटे छोटे करके ये डाल रखे थे। और फिर इधर साइड बलर थी, ये भी पहाड़ी ही पाई जाती हैं और ये भी नमक खाती हैं। यहाँ पे सींगों वाली भी थी ये, और छोटी थी जिनकी अभी सींग आए भी नहीं थे। ये 2 कलर की थी, सफ़ेद और ब्लैक कलर की। फिर यहाँ पे ये रेड पांडा है जो कि मैंने ये अभी दिखाया था। इनके भी छोटे छोटे घर थे और वो पेड़ों पे ऐसे सिमट के बैठे थे, छोटे छोटे थे बिल्कुल, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और फिर ये सारी चीज़ें देख के हम लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने तीर बना रखे थे, उनके हिसाब को फॉलो करो तो पूरा चिड़ियाघर घूम लेंगे। यहाँ पे फिर ये हिरन थे और फिर यहाँ पे ये टाइगर, वुल्फ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो फिर वो इस वाली दूसरी साइड पे थी और यहाँ से भी हम लोगों को दिखते हैं। ये 12 सिंह है जैसे थे। और उल्फ थी, वो भी हम लोगों को नहीं दिखाई दी थी। इसलिए फिर हम लोग आगे चल देते हैं। आगे फिर हम लोगों को छोटे छोटे पंछी दिखाई देते हैं, जो कि उन्हें भी एक पंछी को अलग एक उसमें रखा था अलग कैद में, अलग घर में, फिर दूसरे को अलग घर में रखा था। यहाँ पे फिर बहुत सारे जंगली मुर्गे थे जिनको एक साथ रखा था और उनकी पूंछ इतनी ज़्यादा लंबी थी। फिर यहाँ पे मारखोर था, जो कि हम लोगों को एक ही दिखाई दिया। शायद यहाँ पे लिखे तो 3 थे पर एक ही मारखोर दिखाई दिया था, मारखोर। और वो खाना खा रहा था अपना और हर चीज़ की सुविधा थी यहाँ पे इनके, पानी की, खेलने के लिए इन्होंने रस्सी बांध रखी थी। और फिर यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई थी कि नर है, मादा है कौन सी चीज़ है। और यहाँ पे फिर से हम लोगों को काकड़ दिखाई देती है जो पानी पी रही थी और ये घास खा रही थी। दिखने में तो हिरन जैसी थी पर इन्होंने लिख रखा था, हम इसे हिरन ही बोल रहे थे। जब हम लोगों ने इसका बोर्ड पढ़ा तब हमें समझ में आया कि ये काकड़ है, ये पहाड़ी पाई जाती है। पर यहाँ पे अजगर नहीं थे, और भी बहुत सारी चीज़। फिर हम लोगों को मादा गुलदार दिखाई देता है जो कि भी काफ़ी ज़्यादा शांत बैठा था और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे एक ही तरफ था। इनके भी यहाँ हर चीज़ की सुविधा थी इनके लिए और यहाँ इनके लिए डंडे बांध रखे थे। और दूसरा पिंजरा है, ये भी गुलदार ही का था, वो भी इसके सामने ही बैठा था। और फिर हम लोग यहाँ से गुलदार को देख के चल पड़ते हैं। यहाँ पे ये मादा और नर दोनों अलग अलग पिंजरों में थी। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, पर मिष्ट दिखाई ही दे रही थी और उतरने में हम इतनी जल्दी वापस उसी जगह पहुंच गए ना, बहुत ही ज़्यादा। और फिर हम लोग यहाँ पे खाते हैं थोड़ी दाल भुजी, या क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर थक गए थे और चढ़ाई पे चढ़ना था। उतरते वक्त